देखिए भाइयों, मैं आपके लिए एक आज बहुत ही गजब का नुस्खा लेकर आया हूँ। इसे आजमाने से आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करने से छत पर लगे जाले दिखते हैं, वरना इस मोबाइल के युग में किसे फुर्सत है भला ऊपर देखने की। इस जोक को कोई भी अपनी आस्था से जोड़कर ना देखे, केवल हंसने योग्य। सोचो, अगर भगवान राम रथ की जगह नैनो कार में बैठकर रावण से लड़ते तो रावण क्या कहता? चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे। बंता ने संता से पूछा, आपको एयर होस्टेस ने थप्पड़ क्यों मारा? संता, मैंने पूछा कि सुसु करने की जगह कहाँ है, तो वो बोली पीछे। मैंने कहा पहले तो आगे हुआ करती थी। हेलो। जज, अच्छा तो इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसी गालियां दी? नौजवान ने कहा, हुजूर वह सब गालियां शरीफों के सामने बयां नहीं करने योग्य हैं। वकील ने कहा, अच्छा तो फिर हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को ये गालियां अकेले में सुना देना। कुछ दोस्त एक जगह बैठे आपस में बतिया रहे थे। एक शराबी लड़खड़ाते हुए वहां आया और बीच में बैठे लड़के की तरफ इशारा करके बोला, ऐ सुन, तेरी माँ शहर की सबसे सुंदर औरत है। लोगों ने सोचा अब लफड़ा होगा, पर लड़के ने शराबी की बात को अनसुना कर दिया। शराबी लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और लड़के से बोला, मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, समझा? लड़के ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शराबी चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और बोला, सुन, तेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आखिरकार लड़का अपनी जगह से उठा और शराबी के पास आकर बोला, पापा प्लीज अब घर जाइए, आपने बहुत पी रखी है। एक युवती ट्रेन में चढ़ी और उसने अपनी सीट पर एक आदमी को बैठे देखा। उसने विनम्रता से टिकट चेक किया और कहा, सर मुझे लगता है कि आप मेरी सीट पर हैं। उस आदमी ने अपना टिकट निकाला और चिल्लाया, ध्यान से देखो, यह सीट मेरी है, क्या तुम अंधी हो? लड़की ने ध्यान से उसका टिकट चेक किया और बहुत ही बहस करना बंद कर दिया, चुपचाप उसके पास खड़ी हो गई। ट्रेन चलने के बाद लड़की झुकी और धीरे से आवाज़ लगाई, सर आप गलत सीट पर ही नहीं, आप गलत ट्रेन में हैं। यह ट्रेन मुंबई जा रही है और आपका टिकट तो अहमदाबाद का है। और इसी जोक के साथ हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों। यूं ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आपको जब लगे कि आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है तो आप अपना खाना खाने के बाद अपने हाथ उसके ही सामने पर्दे से पोंछ कर देखिएगा, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और हाँ, अगर आपकी पत्नी ज़्यादा किचकिच करे ना तो चप्पल उठाओ और पहनकर बाहर निकल जाओ। बाकी जो आप सोच रहे हो ना, उसके लिए कलेजा चाहिए, वो भी 56 इंच का। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भारत कई चप्पल। एक लड़के की माँ को पता चल गया कि उसका बेटा डांस बार में गया था। माँ ने पहले तो लड़के को खूब डांटा और फिर बोली, अच्छा ये बताओ, तुमने वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देखी जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी? लड़के ने बड़ा इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ देखी, वहाँ पिताजी भी बैठे हुए थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक डॉक्टर ने रिसर्च करके एक ग्रीन टी का आविष्कार किया, जिसे कोई स्त्री 100 ml रोज पिए तो 60 की उम्र की स्त्री 30 साल की लगेगी। मित्र, तब तो खूब बिकती होगी, पूरा मार्केट कवर कर लिया होगा, बहुत डिमांड भी होगी। डॉक्टर ने कहा, भाई बिके तो तब जब कोई स्त्री खुद को 60 की समझे। शादी में एक आदमी 5-6 गुलाब जामुन लिए सबको थोड़ा थोड़ा खाकर प्लेट में रख रहा था। मैंने पूछा, भाई मीठे नहीं है क्या? आदमी ने कहा, नहीं नहीं, अब ये गुलाब जामुन लुढ़क कर अचार चटनी में नहीं घुसेंगे। बाद में पता चला कि वो साला इंजीनियर था। आगे सुनिए आज के सुविचार। मोबाइल से आप 20 काम कर सकते हैं और मोबाइल बंद कर दें तो 30 काम। आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब डाउनलोड करके देख लिए, अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो एक भी काम नहीं करेगा। मॉर्निंग वॉक करने वालों को कोई मंजिल नहीं होती, वो कड़ी मेहनत के बाद वहीं पहुंचते हैं जहां से निकले थे। दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान वही है जिसके पास दौलत है
टांगे अगर ज़्यादा लंबी हैं तो बेशक कटवा लें, मगर दूसरों के मामले में ना अड़ाएं। शेर जंगल का राजा है और ये बात इंसानों को छोड़कर ना शेर को पता है और ना किसी जानवर को। तुम खरगोश पर भी भरोसा करो, कछुआ सिर्फ किताबों में जीतते हैं। आज का ज्ञान समाप्त। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।